हेलो बच्चों। तो अभी ले आया मनी एंड बैंकिंग एमसीक्यूज। तुम लोग तो ऑलरेडी सब पढ़ ही लिया होगा अभी तक। आज रिवीजन सीरीज चलना चाहिए तुम लोग का। और अगर किसी का हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, करो, हो जाएगा। ओके, तो एक बार ये एमसीक्यूज देख लो। एमसीक्यूज आराम से कॉमन आ ही जाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर्ड कर लिया जो भी है। तो अगर तुम लोगों ने फंक्शन ये सब याद किया है तो ये एक रिवीजन का तरह काम आएगा। ओके, तो इसको तुम लोग सॉल्व कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला देखो, मनी एंड बैंकिंग का। आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा सही है? तो बार्टर क्या, इट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, ये सही है। इट डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ये भी सही है। इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट, यस ऑब्वियस बात है। दो पर्सन एक दूसरे पे डिपेंड करता है तभी बार्टर सिस्टम हो रहा है। एंड इन बार्टर सिस्टम सेविंग्स हैज टू बी डन इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज व्हिच इज ड्यूरेबल। तो कमोडिटीज ड्यूरेबल तो नहीं होता है ना? तो वन का सी। Which of the following is an essential feature of barter system? Money can be used to buy any commodity, गलत, ये barter system का नहीं है। It is based on double coincidence of ones, obviously ऑप्शन बी है, तो ये सही है, ऑप्शन बी। The size of the market is very small, तो साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी स्मॉल। तो उस जमाना में पॉपुलेशन बहुत कम था, तो बहुत कम लोगों के बीच में बार्टर सिस्टम पॉसिबल था। और उसमें ज़्यादा खाने पीने का चीज़ अवेलेबल भी नहीं था। ऑब्वियस बात है, एकदम सिंपल सिंपल वेजिटेबल्स ये सब था जो भी था। पर अभी क्या है, अभी वेराइटीज बहुत आ गया है, इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स बार्टर सिस्टम डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस, ये सही है। द कॉमन यूनिट इन बार्टर सिस्टम इज मनी, ये गलत है। बार्टर सिस्टम लैक स्टोर ऑफ वैल्यू गुड्स एंड सर्विस, ये सही है। और ऑप्शन 4 तो गलत है ही। बट क्वेश्चन में देखो क्या बोला, आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, 2 एंड 4, ऑप्शन बी। तो ये ध्यान देना एमसीक्यू में, जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स बोला या इनकरेक्ट बोला। आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स अबाउट मनी इकोनॉमी, इट रिप्लेसेस बार्टर सिस्टम, सही है। कॉमन यूनिट, ये भी सही है। ऑब्वियसली ड्यूरेबिलिटी का प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। अब मनी को सेव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मनी जितना चाहे उतना समय तक सेव कर सकता हम लोग। मतलब एक पेपर मनी को जितना लंबा समय उतना लंबा समय के लिए रख सकता है। 4 का 1 2 3 ऑल। ऑर्डर में देखिएगा तो 5 का सी है, पहले बार्टर, फिर एनिमल, फिर मेटेलिक, फिर कॉइनेज, फिर पेपर मनी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस फॉर द ब्रेक डाउन, ऑब्वियसली इनडिविजिबिलिटी, एनिमल्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली। ऑप्शन सी क्या है देखो, स्प्रेड ऑफ डिजीज, जब डिजीज स्प्रेड हो जाएगा तो एनिमल्स मर जाएगा, तो ये भी डाउनफॉल है। एंड ड्यूरेबल, एनिमल्स ड्यूरेबल नहीं है, मर गया तो फिर गया बर्बाद। तो यानी कि इनकरेक्ट रीजन हो गया ऑप्शन बी, ए सी डी करेक्ट रीजन है, तो इनकरेक्ट हुआ ऑप्शन बी। विच स्टेज ऑफ मनी इज डेपिक्टेड, बार्टर सिस्टम, ये याद रखना। द बार्टर सिस्टम स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया एट जॉनबिल मेला, जो कि मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में होता है आसाम का। ओके, द मॉडर्न करेंसी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रू। एंड इट इज इजी टू कैरी, ट्रू। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेगा, वो अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी होना चाहिए। ठीक, मैच द फॉलोइंग, बार्टर सिस्टम कॉमोडिटीज, एनिमल मनी गुड्स, कॉइनेज डी, एंड पेपर मनी पेपर। तो देख लो कौन सा होगा 9 का, ए। स्टेटमेंट 1, इट इज नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द गोल्ड और सिल्वर वेर रियल और फेक। तो जब मेटालिक मनी यूज होता था, ज़्यादातर समय गोल्ड या सिल्वर यूज होता था, तो ये जानना जरूरी था जो गोल्ड फेक है या रियल। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सेफ टू कैरी, ऑब्वियसली अगर हम गोल्ड कैरी कर रहा है तो वो सेफ नहीं है, चोरी हो सकता है रास्ता में। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। चेक इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मनी, assertion इज फॉल्स, माने ए इज फॉल्स, तो आर इज ट्रू। 12 नंबर देखो, स्टेज 1 स्टेज 2, ये याद रखना। स्टेज 1 में यानी पेपर मनी का इनिशियल स्टेजेस में पहले पेपर मनी वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि स्टेज 2 में नहीं हुआ। स्टेज 2 में अब पेपर मनी नॉन रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ओके, तो ऑप्शन 2 एंड 3। हाँ, इनकरेक्ट बोला, तो 1 एंड 4 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 एंड 3 करेक्ट है, तो 1 एंड 4 ऑप्शन सी। ओके, स्टेज 1 में पेपर वॉज कन्वर्टेबल एंड स्टेज 2 में कन्वर्टेबल नहीं था, स्टेज 2 में क्या था, नॉन रिप्रेजेंटेटिव मनी बन गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिकॉज एनीथिंग जिसको लोग एक्सेप्ट करेगा वो मनी है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स एक्सेप्टेबिलिटी बाय वन एंड ऑल, यानी कि सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड मनी इज बैक्ड अप बाय द लॉ, ऑब्वियस बात है, तो ऑल द अबव। द बिलो पिक्चर इज ए चेक, यानी कि नॉन लीगल टेंडर मनी।
सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। चेक मनी डज नॉट पोजेस, ये हम गलत लिखा, ये डज नॉट होना चाहिए, डज नॉट होना पड़ेगा। चेक मनी डज नॉट पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ट्रू। एन इंडिविजुअल में रिफ्यूज, ट्रू। चेक इज नॉन लीगल टेंडर मनी, फॉल्स, यानी कि 1 and 2, 1 and 2, ऑप्शन ए। ओके, इसको तुम ऐसे मान लो, ये ए, ये बी, ये सी, हम गलती से एरर कर दिया टाइप करते समय। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 में भी है। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव, चलो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, हम लोग मालूम है मनी में नॉन ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है, फोर इनकरेक्ट है, तो जिसमें भी 4 है वो गायब, 4 किसी में भी नहीं है। ओके ओके, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू है 5, एक्सेप्टेबिलिटी है, डिविजिबिलिटी ये कंफर्म है, हम उस हिसाब से बता रहा है जिसमें तुम श्योर हो सकता है। तो 1, 3 and 5 ये तुम 3 का श्योर है। अब देखो 1, 3, 5 किस में है, 1, 3, 5 ऑप्शन डी में है, खत्म, आंख बंद करके टिक कर लो। फंक्शन, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, अगर तुम लोग पढ़ा फंक्शंस तो इसका 1 and 2 है प्राइमरी, और 3 and 4 सेकेंडरी है, यानी ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन बी, 3 and 4 क्या सेकेंडरी है, देखो सेकेंडरी फंक्शंस पूछा है। नंबर 19, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता दे दे। कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी, ये होता है रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये है रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज ट्रू अबाउट मनी ऑफ अकाउंट, तो मनी ऑफ अकाउंट कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इट इज लाइक द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कभी नहीं बदल रहा है, भले ही प्राइम मिनिस्टर बदल जाए। तो इसका 1 and 3। सिमिलरली मनी प्रॉपर क्या होता है, ये टाइम के साथ चेंज होता है, एंड इट इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बदल सकता है। ओके तो इसका हो गया 2 and 4, ऑप्शन डी। मनी प्रॉपर एज ये ऑल ऑफ द अबव है, पेपर मनी भी है, कॉमोडिटी मनी भी दोनों है, फिएट मनी भी दोनों है। ये देख के पता चला, देखो ऑब्वियस है टोकन मनी है, क्यों, टोकन में क्या होता है, जहाँ पे फेस वैल्यू होता है ₹100, ₹5 लिखा हुआ है, तो ए एंड बी आर टोकन मनी। ऑब्वियसली ए पेपर मनी है, बी मेटेलिक मनी है, पर दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकता, सी और डी, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेपर मनी इन स्टेज 2 में क्या था, नॉन रिप्रेजेंटेटिव था, स्टेज 1 में कन्वर्टेबल था, स्टेज 1 में क्या था, कन्वर्टेबल था। ओके तो स्टेज 2 में क्या इनकन्वर्टेबल था, तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, ए करेक्ट है, बी तो होता ही है, सी इनकरेक्ट है। देखो इट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर, तो स्टेज 2 में हम लोग गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता था, वो स्टेज 1 में था, ऊपर भी हम लोग पढ़ा, ये याद रखना, ये पूछ सकता है। मनी कैन बी यूज टू फैसिलिटेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, जब ब्लैक मनी होता है तो इकोनॉमिक सफर करता ही है, तो बोथ आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी। इनकरेक्ट ऑल्टरनेटिव अबाउट अ बैंक, अच्छा बैंक प्रोवाइड लोन्स करेक्ट है, इट सपोर्ट बिजनेस करेक्ट है, इट डील विद अर्बन कस्टमर्स एंड नेग्लेक्ट रूरल एरियाज, ये इनकरेक्ट है, बैंक सबके लिए अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हुआ। द फर्स्ट बैंक वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ओके, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टेब्लिश हुआ था आई थिंक 1770, 1 का सी। अब देखो 1 का सी कितना ऑप्शन में, ए बी सी तीनों ऑप्शन में है, तो डी तो गया। फिर गुवाहाटी बैंक, अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में हुआ था, इसी से पता चल जाएगा, 4 का डी, यानी कि ऑप्शन बी, खत्म, एक से ही पता चल जाता है। फुल फॉर्म्स देख लेना, फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि ये रहा नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नॉट ए फंक्शन ऑफ बैंक, हम डायरेक्ट जाएगा ऑप्शन सी, ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज सेंट्रल बैंक किसी को लोन नहीं दे रहा है, किसी फार्मर या इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं दे रहा है। सेंट्रल बैंक सिर्फ स्टेट बैंक या फिर एचडीएफसी इन लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है, पर सेंट्रल बैंक डायरेक्टली फार्मर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन नहीं देता। सेंट्रल बैंक इश्यूज करेंसी, और किसी और बैंक के पास ये मोनोपोली राइट नहीं है, तो ऑप्शन सी। अगेन रिस्क बैंक ऑफ स्वीडन, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट बैंक है, ठीक है। ये गुवाहाटी बैंक फर्स्ट बैंक ऑफ आसाम है, इसी से पता चल गया। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भी इंडिया का फर्स्ट बैंक है, बस खत्म। तो सही आंसर हुआ 32 का सी। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए फाइनेंसर, एडवाइजर एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार को सेंट्रल बैंक एडवाइस दे सकता है। द सेंट्रल बैंक एग्जामाइन्स द अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर बैंक्स, ट्रू, क्यों, बिकॉज सेंट्रल बैंक एक्ट इज द क्लियरिंग हाउस ऑफ द मेंबर बैंक, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? नंबर डी, कमर्शियल बैंक इज नॉट बैंकर्स बैंक, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हम लोग का सेंट्रल बैंक ही बैंकर्स बैंक है। ओके, मैच द फॉलोइंग अगेन। आई थिंक आरआरबी 1990 है नहीं क्या, हम चेक कर लेते हैं। 37 का सी है, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी। SIDBI ही 1990 था, जो भी है। तो ईयर याद रखना, मैच द फॉलोइंग में डाल सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकता है, तो देख लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ IDBI? 1 एंड 2 ये दो इसका प्राइमरी फंक्शन है, 3 एंड 4 सेकेंडरी फंक्शन है। ओके, 3 एंड 4 सेकेंडरी फंक्शन है, तो ऑप्शन बी। नंबर ऑफ RRBs 5 था एट द टाइम ऑफ स्टेब्लिशमेंट एंड 2014 में 57 था। ओके, विच बैंक इज नोन एज एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? नाबार्ड, नाबार्ड। दैट कोऑर्डिनेट्स वेरियस स्कीम्स रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट, ये भी नाबार्ड है। द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज एट मुंबई, इज इन मुंबई। SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, याद रखना, इसे पूछा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ SIDBI, ऑल ऑफ दिस, ये चारों का चारों फंक्शन है इसका। वेट 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 वेट, नॉट चारों का चारों। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम दीस एरियाज टू टाउन्स एंड सिटीज, ये बैंक का काम नहीं है, ये SIDBI का काम नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ NBFI डिफर फ्रॉम अदर बैंक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दे सकता है एग्जाम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ऑब्वियसली NBFI में मनी विड्रॉ नहीं कर सकता। एंड ऑप्शन 3, NBFI कोई स्कीम्स कवर नहीं करता, मैंने ऐसा कोई स्कीम नहीं प्रोवाइड करता NBFI जिससे डिपॉजिटर्स का रिस्क कवर हो। तो 1 एंड 3 ऑप्शन सी। तो ये था इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का।